साल 2040 पानी की कमी ने पूरी मानवता को विनाश की ओर धकेला। क्योटो का गांगशान जलाशय आखिरी जल स्रोत है। बस आखिरी एक बूंद बची है। अगर तुम इसे पी लो तो तुम जीवित रह सकते हो। और तुम्हारा क्या? मुझे तो वैसे भी मरना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी औरत से कैसे छीन सकता है? ठीक से सोच लो, अगर मैंने इसे पी लिया तो शायद तुम जीवित न बचो। बकवास बंद करो, जल्दी पी लो। आंटी, मेरे और ली वेई के बीच बस एक शादी की कमी है। एक बहू से मैं अलग कैसे हूँ? ये हर्जाना मुझे आधा मिलना ही चाहिए। आखिर मैं ही तो हूँ जो जीवन भर उसका ख्याल रखेगी। ये एक्सीडेंट का हर्जाना है। सारा पैसा मेरे बेटे पर ही खर्च होना चाहिए। वैसे भी अगर तुम्हें पैसे दिए तो क्या पता तुम खर्च करो या अपने मायके वालों को दे दो। अगर तुम्हारे बड़े भाई ने यह पैसा। ठीक है, तुम नहीं दोगी ना तो फिर ये शादी मैं भी नहीं करूंगी। अपने सचेत मरीज बेटे की सेवा अब तुम खुद ही करो। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और वे मेरे हर्जाने के लिए लड़ रही। अरे रुको, अगर तुम चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? कम से कम मुझे आधा तो दो। आंटी, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। मेरे वो बड़े भाई फैक्ट्री बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। ये $1,00,000 भी अभी बहुत कम है, पर आप बेफिक्र रहिए। इस अपाहिज का ओह नहीं, ली वेई, मैं वादा करती हूँ उम्र भर उसका ख्याल रखूंगी। वो कमबख्त ड्राइवर टक्कर मारकर भाग गया। 3 महीने बीत गए, वरना अगर पैसे होते तो बेटे को अस्पताल ले जाती तो आज उसकी हालत अचेत मरीज जैसी न होती। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 3 महीने तक सोया रहा। माँ, उसे पैसे मत देना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? पैसे तुम खुद रख लो, पर अपने भाई को मत देना। पर क्यों? क्या तुम्हारी फैक्ट्री ने गांगशान बांध में कचरा डाला है? ओह, अचेत मरीज जाग गया। मरे नहीं तुम। तुम नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ली वेई। 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। शायद मैं पहुंच गया था किसी दूसरी दुनिया में। वहां मैंने कयामत देखी। सब पानी की कमी से मर रहे थे, इसलिए मेरी विनती है, पानी बचाओ, पानी की रक्षा करो। लोग सही कहते हैं, तुम पागल हो। दिमागी हालत ठीक नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, जलाशय में गंदगी मत डालो, वो हमारा सबसे। क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है? मैंने तुम्हें देखा है, तुम भी पानी की कमी से मार गए। सब लोग पानी की कमी से मार गए। बकवास बैंड करो। गांगशान जलाशय हमारा आखिरी पानी का स्रोत है, सिर्फ तुम्हारी फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से। तुम एक छोटे से प्रशिक्षु होकर हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं और मेरी फैक्ट्री पर सवाल। बड़े भाई, वो अभी जगह है, इस ओर मत मारिए। आइसमार हाई जाना चाहिए। कार और कार के लिए लोन चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मेकअप भी ना ही खरीद सकते।
जल्दी मार जा। मैं तुम्हें किसी अमीर से मिलवाऊंगा, समझे? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं सपने में देखा था कि सब लोग पानी की कमी से मार गए। तुमने खुद हाई कहा कि ये एक ही सपना, सपने सच नहीं होते। होश माइन आ औ मूर्ख, समझे? सही कहा ली वेई, तुम 3 महीने से सुराहिद, शायद दिमाग खराब हो गया है। क्या ये सब सच है या सिर्फ एक सपना? तुम आखिर कौन हो? क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? कुछ चाटू है पर तुम्हारा नाम नहीं पाटा। तो फिर से जान पहचान कर लेते हैं। मेरा नाम लेनमो है। वारे ली वेई, होश में ना आते हाई चाल चाल लाग। तो बात यह है कि बाहर कोई और औरत है। तुम ली वही के बेहोश होन का जिम्मेदार कौन है? क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? नीच लोगन बाहर आओ। जल्दी चलो। नहीं वे, तुम भूल सकते हो कि एक्सीडेंट काइजे हुआ था, पर तुम ये कभी नहीं भूल सकते कि हम काइजमाइल द और यूज कहाँ ले जा रही हो? ये जगह जाल्ड हाय नाक बाने वाली है। मुझे याद आ गया। बस आखिरी बूंद बाची। स्पीकर तुम जी सकते हो। और तुम्हारा क्या? वेज भी मुझे माना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मार्ट भाला कैसे और आज से चीजें छीन सकता है। एक से सोच लो, अगर मैंने पिया तो तुम शायद ना बख पाओ। बकवास बैंड करो, जल्दी पायो। तुमने आखिरी बूंद मेरे लिए छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आई। मेयर पीच चली आई, इसका क्या मतलब है? आप साल 2040 है, पानी खत्म होने के दिन। ज्यादा दूर नहीं है। मेन सवाई मैन यात्रा की। तो ये सपना नहीं था। भगवान ने मुझे वापस भेजा है ताकि मैं रोक सकूं वो फैमिली फैक्ट्री को गंदगी बहाने से, इंसानियत के आखिरी स्लॉट को बचाने के लिए। तुमने अभी क्या कहा? हमारे पास कितना समय है? अगर प्रदूषण स्रोत को बांध नहीं किया गया तो यहाँ का सारा भूजल गिल 10 दिनों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेरे साथ चलो। शुक्र है यहाँ का पानी प्रदूषित नहीं हुआ है। ये तो बस ऊपरी सतह है, देखो। गांव वालों, मैं ली वही हूँ, एक जल निरीक्षक। अब एक बहुत जरूरी बात आप सबको बतानी है। हमारा जल स्रोत पहले ही प्रदूषित हो चुका है। हमें अब पानी को बचाना और उसकी रक्षा करनी होगी, वरना 10 दिनों के भीतर हमारे पास बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं बचेगा। जब से मैं पैदा हुई हूँ पानी बचाना सीख रही हूँ और चेतावनी सुन रही हूँ कि पानी खत्म हो रहा है, लेकिन अब मैं 30 साल की हो गई हूँ और मैं अभी भी ठीक ठाक जी रही हूँ। सही कहा। तुम जैसे किताबी कीड़े बस बिना बात की मुसीबतें ढूंढते हो और यहाँ अफवाह फैलाना बंद करो।
चलो अब यहाँ से जाओ, मेरा काम मत रोको। 10 दिन, सच में बस 10 दिन बचे। मैं छोड़ो, हमें जल स्रोत की रक्षा करनी ही होगी और प्रदूषण रोकना होगा। तुम जल्दी यहाँ से जाओ, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। हाँ, दखल देना बंद करो और जाओ। वे अपनी जिंदगी के लिए अभी आम बात है। वे पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। तुम चाहे जितना कहो कोई फायदा नहीं। पर हम ऐसे ही पानी को प्रदूषित होते नहीं देख सकते। पानी से ही सब कुछ है, बिना पानी के अनाज भी खत्म हो जाएगा। जल्दी देखो वहाँ क्या हो रहा है। क्या आपने इसे सूंघा? यहाँ एक बहुत अजीब गंध है। ये बदबू है। रंग बदल गया है। अरे, क्या आप जलकर्मी नहीं हैं? ये क्या हो रहा है? ये पानी अब पीने लायक नहीं। आप सभी घर जाकर जमा कर लें पीने का पानी, ताकि कटौती से बचा जा सके। क्या ये इतना गंभीर है? आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकला था तब नल का पानी ठीक था। देखो, ये पानी का गिलास मैंने यहीं से भरा है। कितना साफ है। मुझे कोशिश करने दो। मत पियो। अरे, हम इसे बचपन से पी रहे हैं। क्या हो सकता है? सही कहा, शायद तालाब का पानी कीचड़ से भर गया है, इसलिए इसका रंग बदल गया। कुछ नहीं होगा है ना? मैं जल्दी किसी को बचाओ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? बस एक घूंट पिया और वो गिर गई। ये पानी है या जहर? जल्दी जल्दी कोई 120 पर कॉल करो। इस पानी में रसायनों की गंध है। ये पास के केमिकल प्लांट, इससे होने वाला प्रदूषण है। तब मेरे साथ आओ प्रदूषण स्रोत खोजने के लिए, वरना फिर क्या होगा? पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। गंध यहीं से आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। ये केमिकल प्लांट वू जिक्सवान का है। बदबू यहीं से आ रही। उसे बाहर बुलाओ। बाहर आओ। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें वो जिक्सवान से मिलना है, उसे जवाब देना होगा। हाँ, पानी को इतना गंदा कर दिया, जवाब तो देना ही होगा। ये शोर कैसा है? वो जिक्सवान, तुम्हारी फैक्ट्री नियमों का पालन नहीं करती। सारा गंदा पानी जलाशय में बहा दिया है। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? ये पूरे कस्बे का पीने का पानी है। उस जलाशय को देखो, वहां सिर्फ काला पानी है। इतनी बदबू है। तुम तो सबकी जान ले रहे हो। तुम सबका वंश का नाश कर दोगे। वंश का नाश? वो जिक्सवान, तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। होलाउसान जलाशय का पानी पीकर बेहोश हो गया है। हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी। फैक्ट्री को अभी बंद करो। बंद करना? ये तो बस एक ताले की बात। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ 100 से ज्यादा लोग, क्या तुम्हारे घर का कोई यहाँ काम नहीं करता? सही बात है, मेरा बेटा और बहू यही काम करते हैं। मेरे बड़े और छोटे चाचा भी यही हैं। मेरे पति भी यही हैं। अगर उनकी नौकरी गई तो बुरा होगा। फैक्ट्री को अभी बंद करो जब तक जांच पूरी नहीं होती। अगर नतीजे ठीक रहे दफा हो जाओ। अगर मुझे और परेशान किया तो सबको निकाल दूंगा। फैक्ट्री बंद। हमें डटे रहना होगा। फैक्ट्री बंद करानी होगी, वरना हमारे पास पानी नहीं बचेगा। छोड़ो भी अब, मेरा पूरा परिवार उसी फैक्ट्री पर निर्भर है। मेरा घर भी। रहने दो, अब चलो यहाँ से। अब क्या करें? मुसीबत के समय उदासीनता सबसे बुरी है। लैनमो, मेरी एक मदद करो। मालिक, जितना पानी ला सके उतना जमा कर ले। कृपया कर दे। ली वे, तुम दोनों इतना पानी क्यों? मछली पालनी है या होटल खोलना है? जल्दी पानी मंगाएं, थोड़ा और तेज है और ज्यादा। ठीक है, इसे उठाओ, यहाँ ले आओ।
हम चलते हैं। हाँ ठीक है। इतना पैसा कमाकर कौन पानी पीता है? इससे अच्छा गोश्त लूं और सूप बना लूं। आज सारा पानी हमने खरीद लिया, अब आगे क्या करें? पानी सूखने में कितना समय है? कल 9वां दिन होगा। अगर अभी सबको पानी लेने कहे तो सब हंसेंगे, पागल समझेंगे। जितना जमा कर सके उतना कर लेते हैं सुरक्षा के लिए। और मैंने सोचा है केमिकल प्लांट का निकास हमेशा एक राज रहा। सिर्फ उसे ढूंढकर उस निकास को हम जड़ से इसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ली वेई, क्या एक्सीडेंट के बाद दिमाग खराब हो गया? इतना पानी क्यों लिया? इतनी जगह घेर ली। ये कौन है? माँ, ये मेरी दोस्त है लैंडमो। वो मेई का मामला अभी सुलझा नहीं, एक और ले आए। मरना है क्या? अभी वो मेई के पास जाओ, शादी की बात करो। सुना है वहाँ वो जिक्सुआन के साथ नया प्लांट खोल रही है। माँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ। मुझे वो मेई चाहिए अपनी बहू के रूप में। जाओ 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 जाओ। ओह, अभी तक मरे नहीं। कमीनू, बाहर आओ। मैं सगाई तोड़ने आया हूँ। सगाई तोड़नी है? क्या मैंने सही सुना ली वे? तुम्हारी माँ तो मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। हादसे से पहले मुझे तुमसे शादी करनी ही थी। हादसे के बाद अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? सगाई खत्म। सगाई टूट सकती है, लेकिन दहेज की रकम वापस नहीं होगी। मेरे भाई ने उससे फैक्ट्री खोली है। दहेज वापस नहीं किया तो भी चलेगा। क्या सच में वापस करने की जरूरत नहीं है? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुमने सच में दहेज के बदले उसका मुंह खुलवाया? वो जिक्सवान जानता है कि ये बहुत ही प्रदूषित उद्योग है। वो सफाई पर पैसा नहीं खर्चना चाहता, इसलिए वह चुपके से गंदा पानी पहाड़ों या पानी में डाल देता हो। उसके काम करने के सटीक स्वभाव को देखते हुए इस निकास द्वार के बारे में सिर्फ वो परिवार के लोग जानते हैं। हजारों डॉलर का दहेज देकर सिर्फ एक खबर लेना, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? प्रदूषण स्रोत को ढूंढकर उसे बंद करने से सिर्फ मेरी ही जान नहीं बचेगी। यहाँ कुछ गंध है। जलाशय जैसी ही गंध है। मिल गया। ली भाई, तुम सच में मरना चाहते? वो मेई को रिश्वत देने की हिम्मत ताकि वो तुम्हें निकास द्वार बता दे। लेकिन शायद तुम भूल गए, वो मेई मेरी अपनी सगी बहन। ये ठीक नहीं है। वो मेई ने हमें धोखा दिया है। उसके जैसे चरित्र वाली औरत से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। डरो मत। ओहो, मसीहा बनना चाहते हो? ली भाई, तुम तो एक बार मौत के मुंह से आए, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं गंदा पानी बहाने से। ठीक है, तो देखते हैं कि तुम में कितनी काबिलियत है। ली भाई, चूंकि तुम लगभग मेरे जीजा बनने ही वाले थे, इसलिए आज तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाता हूँ। अगर अगली बार तुम देख तो मैं आज की तरह इतनी नरमी नहीं दिखाऊंगा। चलो। तुम जाग गए? मैं कितनी देर सोया? पूरी रात। उन्होंने तुम्हें पटक कर बेहोश कर दिया था। क्या तुम्हें प्रदूषण स्रोत का मुहाना मिला? उन्होंने हमें बाहर फेंक दिया। तुम्हें क्या लगा कि वो हमें वहीं छोड़ेंगे? डरो मत, बस जब सही समय आएगा हम गांव वालों को साथ लाएंगे, फिर वो जिक्सवान मुकर नहीं पाएगा।
मशहूर जिक्सवान केमिकल प्लांट कल अपना नया प्लांट खोलेगा। ये निजी कंपनी न केवल बड़ा टैक्स पेयर है, बल्कि इसने 200 से ज्यादा रोजगार भी दिए हैं और इसे सरकार से लगातार सम्मान मिला है। माँ, तुम्हें घर वापस आना याद तो रहा। माँ, घर में पानी इतना कम क्यों हो गया है? घर में क्यों रखना, ये रोशनी और रास्ता रोक रहा था। सुपरमार्केट में बहुत है, जब चाहो तब खरीद लो। घर में ये बहुत जगह घेर रहा था, मैंने सब बेच दिया। $1 प्रति बोतल। $1 प्रति बोतल, लेकिन हमने तो इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? स्टोर के मालिक ने मुझे सब बताया। तुमने पानी की कई पेटियां खरीदी और उसे $1 दे दिए और उसे और पानी मंगाने को कहा। बेटा, क्या तुम्हें पता है, लोग अब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ, ये सब जान बचाने वाला पानी है, अब से तुम इसे नहीं बेचोगी। वैसे बेटा, क्या तुम्हारी वो मेज से सुलह हुई? खबरों में भी आ रहा है कि उसके बड़े भाई ने नया प्लांट लगाया है। तुम्हें अब जल्दी करनी चाहिए। मेरा और वो मेई का ब्रेकअप हो गया है। क्या? इतना अच्छा रिश्ता तुमने यूं ही तोड़ दिया। जल्दी जाओ और उसे मनाकर वापस लाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ सुलह नहीं करूंगा। मैंने तुम जैसा बेवकूफ बेटा क्यों पैदा किया? वो मई जैसी लड़की के लिए कितने लोग तरसते हैं और तुमने उसे ठुकरा दिया। मुझे सच बताओ, क्या ये सब उसकी वजह से है? माँ, बेकार की बातें मत करो। लैंडमोर में बस दोस्त है। अच्छे दोस्त, ठीक है, मुझे बताओ उसका घर कहाँ है? उसकी जमा पूंजी क्या है? क्या वे अमीर है? माँ, क्या उनकी कोई फैक्ट्री है? वो यहाँ शादी के रिश्ते के लिए नहीं है। क्या ये सब पूछना ठीक है? ये बहुत बदतमीजी है। रिश्ते के लिए नहीं, सिर्फ एक मामूली दोस्त हमारे घर में रह रही है और जा भी नहीं रही। एक लड़की होकर उसे अपनी गरिमा का ख्याल नहीं। लैंडमो, मेरी माँ ऐसी ही, वे बिना सोचे समझे बोल देती हैं। तुम उनकी बातों का बुरा मत मान। ओह, तो ये बात है। मुझसे सगाई इतनी जल्दी तोड़ दी। लगता है कोई नया प्यार मिल गया है। वो मई, किसका नया प्यार है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं उसे घर तो नहीं लाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? जल्दी वो मेई से माफी मांगो। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। आंटी, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि क्या कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन किसे पता था ली वेई का मन कहीं और है। अब तो ये रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। आंटी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी बड़ी कलाकार हो? यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कम आंका था। हाय, तुमने इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद कर दिया। वे कितने अमीर लोग थे। निकम्मे कहीं के। यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, मैं जा रहा हूँ। प्रदूषित पानी को रोकने का तरीका जल्द से जल्द खोजने के लिए मुझे पुरानी हवेली में जाना होगा। यहाँ शायद घर के मामले तुम्हें परेशान करेंगे। सच में तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। मेरे लिए कहीं भी रहना एक जैसा है। वैसे अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? पानी का स्रोत सूखने में अब कितने दिन बचे हैं? 8 दिन। एक तो मेरी शक्ति है, हम सब मिलकर निश्चित रूप से समस्या सुलझा लेंगे। फिर से शुरू हो गया। बताओ भला, काया इसका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, सही कहा। पार्सन मेरे घर का पानी गंदा था, लेकिन आज तो बिल्कुल देखा है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही। घर जाने पर मेरे पति ने मुझे बहुत दंता। अगर वो जिक्सवाने से झागदा हुआ और यूएस की नौकरी चली गई तो हमारा परिवार जी नहीं पेगा। मेनली वही सच कह रहा हूँ कि आप सबने पानी जमा किया। आली वे लोगों को डराना बैंड करो। हमारे घर का पानी पेन माइन बहुत अच्छा है। भले हाय, जलाशय का पानी प्रदूषित हो गया हो, लेकिन नल के फिल्टर के बाद ऐसा पिया जा सकता है। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण की बात तो छोड़ो, अगर प्रदूषित है भी तो भी हम इससे पिएंगे। आप लोग मुझे पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेन पिछला पहाड़ के केमिकल प्लांट में गंदे पानी का स्रोत ढूंढ लिया है। चलिए हम सब मिलकर वो जिक्सवान के पास चलते हैं ताकि वो गंदा पानी बंद कर दे और हमें साफ पानी मिल सके। हमारे पास समय बहुत कम है, मेरी बात मान लीजिए। लीवे, सुना है कि कल तुम्हारी माँ ने तुम्हें निकाल दिया।
क्या ये सच है? ली वे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी माँ भी तुम्हें झेल नहीं पाई। मुझे भी ऐसा है लगता है। हा हा हा। भले हाय आप मेरी बात न माने, लेकिन आपको 10 दिन की घटना पर तो यकीन होगा। किसी ने इस जलाशय का गंदा पानी पिया था और वो बेहोश हो गया था। वो पानी काला भी था। क्या आप सब भूल गए? जो होना है वो होगा, किस्मत को कौन टाले, जिसे परवाह है वो देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हन हम तो सिर्फ भगवान पर और वो जिक्सवान पर भरोसा करते हैं, हम पर बिल्कुल नहीं। ली वे, घर जाकर आराम करो, किसी आंखें में देखो, अपना दिमाग दिखाओ। सब लोग देखो, गंदा पानी फिर से आ गया। पागल है। ये पानी आज काला कल नीला है। क्या ये हमेशा ऐसा नहीं होता? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। ठीक है, मैं इस गंदे पानी के लिए अधिकारियों से बात करूंगा। अगर ये हल नहीं हुआ तो सबकी सुरक्षा खतरे में होगी, वरना वरना क्या करोगे? वो जिक्सवान तुम्हारी फैक्ट्री सीधे कचरा जलाशय में डाल रही। क्या तुम्हें पता है, ये सिर्फ हमारे कस्बे का नहीं बल्कि पूरे शहर के लाखों लोगों का पीने का पानी है। तो क्या हुआ? तुम सबको गंदा पानी पिला रहे हो, तुम सबकी जान ले रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक बात पूछता हूँ, क्या तुम यहाँ का पानी पीते हो? सालों पहले छोड़ दिया, मेरा परिवार भी नहीं पीता, लेकिन गांव वाले तो पीकर भी ठीक है ना। तुम्हें पता है इन सालों में गांव में ये पानी पीकर कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने युवाओं ने ये पानी पीकर अपनी जान गंवाई है। तुम तो उनका जीवन का आधार छीन रहे हो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा जीवन का आधार खत्म कर दूंगा। हमला करो। नई फैक्ट्री खुल गई है, अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ा तो मैं तुम्हारी जान दे लूं। मारो इसे। उसे छोड़ दो। लैंडमो, लैंडमो, अरे तुम हिम्मत कैसे की वो जिक्सवान के खिलाफ जाने की? क्या तुम जानते हो वह कैसा आदमी है? अगर तुम उसका एक निवाला भी खाओगे तो वह तुमसे खून का घूंट निकलवा लेगा। फिर भी तुम उससे उलझ रहे हो। मेरे बेटे, क्या तुम बेवकूफी करना बंद नहीं कर सकते? माँ मैं बेवकूफी नहीं कर रहा। लैंडमो कहाँ है? लैंडमो, बस करो, वह कमरे के अंदर है। लैंडमो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कहाँ तकलीफ है? हम डॉक्टर को ढूंढेंगे। मेरी बीमारी यहाँ के लोग ठीक नहीं कर सकते। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गुब्बारा हो जिसकी हवा धीरे धीरे निकल रही हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ, बहुत बेबस। क्या तुम्हें चोट लगी है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सच में कोई फायदा नहीं है। बारिश होने वाली है। नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम किस बात से डर रही हो। डरो मत, हमारे पास अभी 7 दिन है, बस हमें उसे ढूंढना होगा। नहीं, इस बारिश की वजह से हमारे पास जो समय बचा है वो अब सिर्फ 3 दिन है। कल रात की बारिश कुछ अजीब थी। मुझे लगा जैसे उसमें कुछ रंग था। कैसा रंग? अरे पक्का तुम्हारे घर की खबराल का रंग उतरा होगा। सबको समझाना होगा कि पानी का स्रोत कितना जरूरी है। मेरी बात सुनो, अगर अभी प्रदूषण स्रोत को रोक दिया तो पानी बचाना मुमकिन है। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि पानी खत्म हो गया, पर हम सब तो बिल्कुल ठीक है। सही कहा। ले वे, अपना दिमाग दिखाओ। सुना है कि वो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अपने ही साले से कौन दुश्मनी मोल लेगा? आज तुम मुझे पागल कह रहे हो। 3 दिन बाद नहीं, 2 दिन में तुम पागल हो जाओगे, तुम पछताओगे। कल की बारिश तो देखी ही होगी। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ? क्या कुछ भी अजीब नहीं लगा?
अगर अब कद्र नहीं थी तो अंजाम सिर्फ पछतावा होगा। पछतावे का कोई इलाज नहीं। इंसान की बेवकूफी पर प्रकृति का पलटवार जरूर होगा। तुम्हारा अंजाम मेरी आंखों के सामने साफ है। आज की इस लापरवाही की वजह से जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कृपया अली भाई पर भरोसा करें, हम पर भरोसा करें। तुम पर भरोसा? इस सुना है कल रात वो जिक्सवान ने तुम्हें पीटा था। क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? छोड़ो बे, सबके पास काम है। चलो चले। भले ही तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो, मैंने पानी जमा करने को कहा था, क्या तुमने किया? कल ही तो बारिश हुई, आसमान से पानी बरसता है तो कमी कैसे होगी? बिल्कुल। आसमान से पानी गिरता है, धरती और आकाश एक ही है। आसमान का पानी और जमीन का पानी एक चक्र में है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर जमीन का पानी गंदा होगी तो क्या आसमान का पानी साफ रहेगा? ये वो आरोप पत्र है जो मैंने रात भर जाग कर लिखा है। अगर तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा है तो इस पर दस्तखत कर दो। हम मिलकर प्रदूषण स्रोत को रोकेंगे। पानी बचाने के लिए अभी भी वक्त है। रहने भी दो, अभी कुछ हुआ तो नहीं है। कोई जरूरत नहीं है वो जिक्सवान से पंगा लेने की। केमिकल प्लांट में तनख्वाह मिलने में बस 2 दिन बचे हैं। हम कुबेर को नाराज नहीं करना चाहते। चलो घर जाकर खाना बनाते हैं। तुम सब इतने सुस्त क्यों हो? क्या तुम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे? क्या तुम तब तक रुकोगे जब कोई तुम्हारा गला घोंटेगा? तभी तुम्हें हवा और आजादी की अहमियत समझ आएगी। ली वेई, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो मेरे साथ घर चलो। माफ करना आप सब, एक्सीडेंट के बाद से मेरे बेटे का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। वही तो, इसका दिमाग खराब है। खुद उसकी माँ ने भी मान लिया। उम्मीद है कि कल भी तुम ऐसे ही मुस्कुराओगे। पानी से ही सब है और बिना पानी के इंसान का कोई वजूद नहीं। तुम्हारी बातों के हिसाब से कहीं और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सिर्फ हमारे कस्बे में ही क्यों है? देखो, इसे खुद कुछ नहीं पता, बस बकवास कर रहा है। ली चाची, अपने बेटे को जल्दी से किसी बड़े शहर के डॉक्टर को दिखाओ। माफ करना, मैं इसे अभी ले जाती हूँ। लीवई जो कह रहा है उसका हर शब्द सच है। सिर्फ हमारे कस्बे में ही इतनी समस्या क्यों है? क्योंकि प्रदूषण स्रोत हमारे ही कस्बे में है। अगर हमने समय रहते इसे नहीं सुधारा तो जमीनी पानी आपस में जुड़ा है। आने वाले समय में शहर, पूरा देश और पूरी दुनिया प्रदूषित हो जाएगी। ये एक पाप है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया लीवई पर भरोसा करें। इतने ज्ञानी मत बनिए। क्या आप समझेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया पाप है, पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि अपराधी मैं हूं? तुम ये बात अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ मिलकर दुख झेले। ये तो एक अपराध है। ओह, क्या ऐसा है? मेरा मूड काफी अच्छा और मैं सोच रहा था कि परिजन को बोनस, लेकिन चूंकि तुम सब उस पर यकीन करते हो और मेरा प्लांट बंद करना चाहते हो तो ठीक है, बोनस के बारे में अब भूल ही जाओ और अपनी नौकरी भी भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर वू। हमारा पूरा परिवार बस इसी तनख्वाह पर गुजारा करता है। सही कहा। केमिकल प्लांट बंद हो गया तो हम सब क्या खाएंगे? लीवे, तुम यहाँ बस भ्रम फैला रहे हो। यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना मिस्टर वू, माफ करना आप सबको। मेरा बेटा बीमार है, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत जरूर ढूंढूंगा। मैं तुम्हारी जांच करूंगा। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। अगर मेरी तनख्वाह और बोनस नहीं मिला तो तुम्हें हर्जाना देना होगा। हाँ, ली परिवार को पैसे देने होंगे। ली चाची, आपका बेटा मुसीबत में फंस गया है। माफ करना, हम अभी जा रहे हैं। तुम जल्दी यहाँ से चलो। कुछ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेन हमेशा की तरह यूज अपने साथ बाहर ले गई। शायद यूज पायास लगी थी। बस ASE जलाशय के पास थोड़ा पानी पिया, बस थोड़ा सा, और फिर अचानक एक जगह गिर गया और खत्म हो गया। पलटवार शुरू हो गया है। जो मैंने कहा था
क्या अब आपको यकीन है ये पानी पीने लायक नहीं है? पता नहीं किए सच में पीने लायक नहीं है। पार मेरे बेटे ने अभी पानी से खेला और उसके हाथ सैग गए। आपके बेटे ने शायद कुछ और क्या होगा। सिर्फ थोड़ी देर पानी से खेलने से हाथ कैसे सैड सकते हैं। मुझे भी लगता है क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैं अपने बेटे को यहाँ कपड़े धोने लाया था। आधे वक्त सब दिखता बस एक फोन कॉल के दौरान मेरे बेटे ने एक आपदा लिया और पानी के पास खेलने लगा। जब मैं वापस आया तो उसके हाथ एज हो गए। ये कैसे हो सकता है। आपके हाथ तो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी पानी में उतरा भी नहीं था कि बच्चे ने हाथ में दांत की शिकायत की। इस झील का पानी इतना साफ है, इतना नीला है, ये कैसे हो सकता है। मुझे भी यकीन नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। मेरी आंख। आंखें सद गई हैं। इस झील में न केवल गंदा पानी बहना बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और भी अधिक रसायन मिलाए गए हैं। इस साफ दिखने वाले पानी में क्योंकि और भी ज्यादा रसायन डाल दिए गए हैं। ये अब बस जहरीला पानी। तो अब हमें क्या करना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से मिले और इसे जल्द सुलझाएं। आप लोग बताइए क्या ये वो जिक्सवान ने किया है? उसके अलावा और कौन हो सकता है। लीवे, अब हम सब आप पर विश्वास करते हैं। आप अपील पत्र बाहर निकालिए, हम हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। लेवे, आपने इसकी शुरुआत की थी। आप लैब सहायक हैं। आप सिर्फ अपना नहीं सोच सकते। हमें ऐसे मत छोड़िए। मैंने कहा कि जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करता, बल्कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो गई। जब आपको एक तिलचट्टा दिखता है तो उस कोने में हर तरफ तिलचट्टे होते हैं। इस समय उन्हें मारना या रास्ता रोकना बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी गहरी बातें मत करो। आखिर हमें करना क्या चाहिए। हम बड़ों का तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ने ये पानी पिया तो क्या होगा? संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। पहले केमिकल प्लांट को सील करवाएं और इसके स्रोत को रोकें। कहना आसान है, मंजूरी मिलने में समय लगता है। इस दौरान सबके पानी का क्या होगा? पानी जमा करो, पानी जाओ। जमा करने चलो। वे अब पानी जमा करने को तैयार हैं, लेकिन पता नहीं अब बहुत देर तो नहीं हो गई। लोग तभी दर्द महसूस करते हैं जब वे अपने ही पैरों पर पत्थर मारते हैं। आप सब जल्दी मत कीजिए। पानी के लिए पहले पैसे दीजिए। पैसे दो पहले, पैसे दो पहले, पैसे दो, ये लीजिए। पैसे दो, पैसे दो, ये लीजिए। पैसे दो। नहीं नहीं, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? चलो पैसे दो। लो 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 लो, पैसे दो। ये सारी आपकी बातें मेरे साथ हाय क्यों होती हैं? पानी खरीदना है, अभी स्टॉक खत्म है। कल आना। कल मैं एक बड़ा ट्रक मंगवाऊंगा। वादा है सबको मिलेगा। देखा शायद कल कभी आएगा ही नहीं। इसका दिमाग शायद कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कल क्या होगा? पानी और खाने की लूट, यूएस के बाद शायद चीजों की चोरी और खून खराबा। ये बहुत डरावना है। अब हम क्या करें? मेन सारी जानकारी अधिकारियों को दे दी है। वो जाल है इस संभाल लेंगे, लेकिन पता नहीं लोग ये रूट झेल पाएंगे या नहीं। वो बहुत मूर्ख हैं। उन्हें सबक मिलने दो, वही सही है। नहीं, वो मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। कल की बात जरूर बदलेगी। लोग डांजे कर सकते हैं, ह्यूमन सबको शांत करना होगा। $1 का पानी गाइस, एक हाई रात में $3 का हो गया। ये मेरी दुकान है। मैं जायजे चाहूं वेज दाम बधाउन लेना है तो लो, नहीं तो तुरंत जाओ। हन लाओ वो। हम इतने सालों के पड़ोसी हैं। इन सालों में यहाँ से बहुत सामान लिया है। हमें दाम नहीं बढ़ा सकते। माफ करना भाई, माफ करना।
ये जो मेरा पानी है फाइटले 2 दिन पहले स्टॉक लेट वेटे महंगा था बुरा मत मना पानी मेन साहब खरीद लंगी $3 एक बोतल ते खाए सारी चाहिए। देख है अरे तुम दोनों क्यों इसका साथ रही हो? सही कहा हम इस धोखेबाज व्यापारी को बिगाड़ दोगे। अरे तुम्हें पता नहीं है सामने वाला सुपरमार्केट $5 में बेच रहा है। मेरे घर के नीचे वाली दुकान पर $10 हो गया है। नहीं मालिक और पानी है क्या? रुको मेन फोन काटता हूँ अनहे भेजने के लिए। अरे हेलो मेन वंजिया सुपरमार्केट से बोल रहा हूँ मुझे यहाँ पर एक ट्रक पानी और भेज दो। हाँ क्या नहीं अरे 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 मालिक अभी तो पैसे दिए हैं अब नहीं बेचोगे क्या? ढांढा नहीं करना क्या? नहीं करना इस पैसे तुरंत जाओ अब कोई धंधा नहीं पानी भी नहीं मिलेगा तुम सब तुरंत जाओ। $30 की एक बोतल 2 दिन इंतजार करना होगा वरना भूल जाओ। इतने सालों से दुकान चला रहा हूँ पहली बार ऐसी महंगाई देखी है लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। व्यापार करने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया है? लगता है मालिक को कोई खबर मिल गई है। अभी तो पानी वापस ले लिया क्या पानी की कमी है? दरवाजा खोलो। हटो मैं इसे तोड़ती हूँ। वो लोग अगर वो लोग अंदर आ गए तो मैं अपना पानी नहीं बचा पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? हटो मैं इसे तोड़ती हूँ। क्या तुम लोग लूटने आए हो? मिस्टर वो हम पानी लूट नहीं रहे हैं बस थोड़ा पानी खरीदना चाहते हैं। हाँ घर का पानी पीने लायक नहीं है। मिस्टर वो कहीं आप भी पानी खरीदने तो नहीं आए? मिस्टर वू जलाशय प्रदूषित हो गया है आपके पास भी पीने को पानी नहीं होगा। हम सब गांव वाले हैं। देखो मेरी फैक्ट्री ने तुम सबको पाला है मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये रही पानी से भरी गाड़ी। मिस्टर वो कितने अच्छे हैं हमारे लिए पानी लेकर आए हैं। हाँ मिस्टर वो हमेशा सही काम करते हैं। शुक्रिया मिस्टर वो तो फिर हम संकोच नहीं करेंगे। अरे रुको मैंने कहा कि मैं पानी लाया पर ये नहीं कहा कि ये मुफ्त है। मुझे लगा था कि मिस्टर वो भलाई का काम कर रहे हैं। मिस्टर फू आप इतने अमीर हैं फिर भी इस थोड़े से पानी के पैसे लेंगे। मिस्टर वो आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? मुझे लगता है तुम मजाक कर। ये पानी की गाड़ी मैंने एड़ी छोटी का जोर लगाकर जल संयंत्र से खरीदी है। मैंने इसके लिए असली पैसे। तो मिस्टर वो कीमत बताइए वैसे भी घर में पीने को पानी नहीं है। सबका यही हाल है। कीमत बताओ मैं खरीदूंगा। मैं भी खरीदूंगी। तो फिर लाइन में लग जाओ। $50 की एक बोतल। कितना? मिस्टर वो क्या ये सरेआम लूट नहीं है? $1 का पानी आप हमें 50 में बेच रहे हैं। अभी दुकान में ये $5 की थी और आप 50 में बेच रहे हैं। क्या आपने खुद नहीं कहा? वो तो अभी की बात थी। वैसे भी उसने आपको नहीं बेचा। 50? ये तो सरासर लूट है। 50 की एक बोतल ये तो सोने से भी महंगा है। अब तो चांदी ही चांदी है। मिस्टर वो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो चलिए हिसाब बराबर करते हैं। ये पानी आपने ही गंदा किया है ना और ये किल्लत भी आपकी वजह से है। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं आपको चेतावनी देता बिना सबूत के मत बोलिए वरना आपके कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। ठीक है चूंकि आप सब मेरे कर्मचारियों के परिजन हैं तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। $45 की एक बोतल चाहिए तो ले लो वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम क्या करें? पानी खरीदे तो बहुत महंगा है नहीं खरीदा तो घर में प्यासे मरेंगे। मेरे घर में तो मुंह धोने तक का पानी नहीं है। अगर कोई हमें नहीं बचाता
तो हम प्यास से मर जाएंगे। अगर नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। अरे मिस्टर वो, जरा रुकिए, थोड़ी और बात करते हैं। क्या थोड़ा और सस्ता हो सकता है? ये बहुत महंगा है, हम इसे नहीं खरीद सकते। मुफ्त में पीना चाहते हो? ठीक है, जलाशय पर जाओ, वहाँ का पानी मुफ्त है। मिस्टर वो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा बच्चा प्यास के मारे सो नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं पानी लेने आई हूँ। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। कैसी दलीलें? अगर और बकवास की तो मैं नहीं बेचूंगा। जहाँ से मन करे वहाँ से खरीद लो। इस हालत में हम कहाँ से खरीदे? सारी दुकानें और स्टोर या तो बंद है या सब बिक गया है। क्या आप हमें प्यास से मारना चाहते हैं? उससे भीख मत मांगो। ली वही, तुम हर जगह क्यों आ जाते? क्योंकि तुम हर जगह होते हो, इसलिए मैं भी वहीं होता हूँ। मेरे पास इन बातों का समय नहीं। पानी नहीं चाहिए तो मैं गाजी लेकर जा रहा हूँ। तुमने जलाशय को गंदा कर दिया है। क्या तुम्हें सबको जवाब नहीं देना चाहिए? सबूत है तो केस कर दो, वरना अपना मुंह बंद रखो। सबूत तुम्हारा केमिकल प्लांट। ठीक है, सबूत है तो पेश करो, मुझ पर केस करो। सबूत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बहुत समय। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग ली वेई के साथ मिले हुए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर वो, हम भला उसके साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ मिस्टर वो, चलिए बात करते हैं कि पानी किस भाव में मिलेगा। मुझे मुझे चाहिए, मुझे 10 बोतलें चाहिए। मुझे 20 बोतलें चाहिए। मेरी बात सुनो, उसके झांसे में मत आओ, वो बस दाम बता रहा है। ली वेई, तुम आखिर क्यों मेरे खिलाफ पड़े हुए हो? मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो आपदा में मुनाफा कमाते हैं। तो तुम लोग मजे करो, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, नहीं मिस्टर वो, आप नहीं जा सकते। मिस्टर वो, पानी मैं खरीदूंगा। हम पानी खरीदेंगे, आप मत जाइए। खरीदेंगे। हम सब पानी खरीदेंगे। पहले पैसे फिर सामान। पानी चाहिए तो पहले पैसे दो। खरीदेंगे खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तुम लोग उसके धोखे में मत आओ। बस करो ली वेई, हमें भाषण देने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? लिवे, क्या तुम हमें तनख्वाह दोगे या फिर हमें पानी दोगे? एक तरफ हटो, हमें पानी खरीदने में बाधा मत डालो। पानी मेरे पास है, वो भी मुफ्त में। लेना बंद करो, अब मेरी बारी है। मेरा परिवार बड़ा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। मेरा पानी। धक्का मुक्की मत करो, एक दूसरे को जगा दो। पानी कम है, सबको पानी मिलना चाहिए। जल्दी करो, मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है। ये पानी का आखिरी बक्सा है, इसे धीरे धीरे पियो। ली वेई, तुम और जमा कर लो, जब खत्म हो जाएगा तो हम फिर आएंगे। हाँ, खत्म होने पर फिर आएंगे। तुम लोग मुफ्त की चीज है, कद्र करना तो दूर, इसकी आदत डाल ली। ये आखिरी बक्सा है। नहीं, तुम्हारे हाथ में ये आखिरी बोतल है और आखिरी बूंद भी। लड़की क्या मजाक कर रही हो? बस स्टॉक कम है, कल पानी आने पर बहुत होगा। चलो, आज के लिए तो पानी है, कल की कल देखेंगे। घर जाकर इसे बचाकर पीना। ये कैसे लोग हैं? कोई बात नहीं सुनते, महंगा पानी भी छीनते हैं, मुफ्त का भी छीनते हैं। क्या उन्हें सच में अंदाजा नहीं है कि वे किस मुसीबत में है? इंसान इसलिए कुदरत से नहीं जीत पाता क्योंकि इंसान अहंकारी और अनजान है और आत्मनिरीक्षण नहीं करता। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? मेरा हो जी, गांव का पानी पीने के बाद उसे बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पिता भी, अचानक उन्हें क्या हो गया? अब क्या करें? जल्दी वैद्य को बुलाओ। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अब कैसा है? ली वे, कयामत आ गई है। मुझे सच में लग रहा है कि अंत आ गया है। नहीं,
हमारे पास अभी भी मौका है। अगर हम प्रदूषण के स्रोत को रोक दें तो पानी फिर से साफ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वे लोग बहुत ही मूर्ख हैं। जब तक आखिरी वक्त नहीं आता वे यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अंत में भी वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। बस करो, थोड़ा पानी पी लो। ये आखिरी बोतल है, इसे तुम रख लो। ली वेई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पहले कभी इतना डर नहीं लगा। साफ पानी खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। खाना नहीं खा सकते, मुंह नहीं धो सकते, हमें बस मौत का इंतजार है। हम बस भूख से मरने का, प्यास से मरने का, या बीमारी से मरने का। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आखिरी दिन है। मेरा बेटा मर गया। डॉक्टर ने कहा गंदा पानी पिया था, तिल्ली और पेट सब। मेरा बेटा भी मर गया। डॉक्टर ने कहा कि गंदा पानी पीने से बुखार हुआ और दहशत हुई। सब वो जिक्सवान की वजह से है। वो जिक्सवान की फैक्ट्री ने ही हमारे पानी को प्रदूषित किया है। हाँ, उससे हिसाब चुकता करो। मेरे बेटे की जान वापस करो। हाँ, इंसाफ चाहिए। चलो। याद है पिछली बार यहीं था, अब मिल क्यों नहीं रहा? शायद वो कहीं और चला गया। वह गंध और पानी की गुणवत्ता यह कभी नहीं बदलेगी। मिल गया। फिर से वो जिक्सवान। पुरानी फैक्ट्री की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। नई फैक्ट्री नंबर 2 भी यही कर रही है। ये सरासर अन्याय है। अगर भगवान न्याय करते तो बिजली उसे कब का मार देती। अगर वो समझदार होता तो गांव में इतने लोग नहीं मरते। तुम सही कह रहे हो। वो जिक्सवान, इस बार मैं लाइव स्ट्रीम से तुम्हारे गुनाह उजागर करूंगा। चलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं। गांगशान जलाशय को प्रदूषित करने वाले पाप के स्रोत पर जिक्सवान केमिकल प्लांट। हमारी मौजूदा जांच के अनुसार यह पूरी तरह से तय है कि प्रदूषण का स्रोत यही है। अब आगे मैं इस फैक्ट्री के प्रभारी वो जिक्सवान से जवाब मांगूंगा। ली वेई, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना? वो मैं, तुम वो जिक्सवान को ढूंढने आए हो? तुम मेरे बड़े भाई से मिलने आए हो या फिर मुझसे मिलने आए हो? शर्माओ मत। आखिरकार हमारा भी एक वक्त था, हमारा रिश्ता तय हुआ था। क्या तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते? मेरे बड़े भाई ने कहा है अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं। वो मे के साथ चक्कर तुम्हारा था? उसे चक्कर नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं। इतनी कड़वी बातें मत करो। लिवेई, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं और वांग झाओ सालों से साथ हैं। तो फिर मुझसे रिश्ता क्यों तय किया? जाहिर है मेरे बड़े भाई के लिए तुम जल विश्लेषक हो। सिर्फ तुम्हें काबू में करके ही मेरे बड़े भाई की फैक्ट्री ठीक से चल सकती थी। अफसोस, इस बार तुम वो जिक्सवान को नहीं बचा पाओ। मैं उसे कानून के हवाले करके ही रहूंगा। चाहे आज मुझे यहां मरना ही क्यों ना पड़े, मैं उसकी फैक्ट्री बंद करवा कर रहूंगा। लिवेई, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। आज तुम यही मरने वाले हो। ली वेई, रुक जाओ।
डरो मत ली भाई, हम आ गए हैं। हमें समझ आ गया है ये सब तुम्हारे केमिकल प्लांट की गलती है। तुम लोगों ने पानी को प्रदूषित किया है और गंदा पानी जलाशय में बहा दिया, जिससे हमारे पास पीने को कुछ नहीं बचा। वो जिक्सुआन ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। अगर उसे हमारे हवाले नहीं किया और प्रदूषण स्रोत को बंद नहीं किया तो हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? भूल गए क्या तुम में से किसके घर का बंदा यहाँ काम नहीं करता? बिना केमिकल प्लांट के तुम पैसे कैसे कमाओगे, कैसे जियोगे? पैसे कमाना, पानी नहीं रहा, जिंदगी नहीं रही, तो हमें पैसों का क्या करना? हाँ, वो जिक्सुआन को हमारे जिक्सुआन को हवाले हमारे करो। हवाले करो, वो जिक्सुआन को हमारे हवाले करो। उसे बाहर लाओ। ठीक है, जल्दी करो, गाड़ी में सामान डालो। वो वहां है। इसे छोड़ो और भागो। वो भाग रहा है, जल्दी उसे रोको। जल्दी गाड़ी चलाओ। अब क्या करें? वो जिक्सुआन भाग गया। लगता है वो पहले से तैयार था, सारा कीमती सामान साथ ले गया। अब मुझे समझ आया, उसे पता था पानी गंदा है, उसने अपना पानी रखा, हमें महंगे में बेचा। अब भांडा फूट गया तो वो तुरंत भाग गया। वो भाग गया। अब हम क्या करेंगे लीवई? उन्हें भागने मत दो। लीवई, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है वो मैं सोचूं तुमने मेरे बेटे से रिश्ता क्यों तोड़ा तो बात यह थी, नहीं तुम्हारा पहले से कोई और था। छे घिनौना। इच्छी, वो रिया, तुम्हारे बेटे जैसे आदमी को मैं क्यों पसंद करूंगी? मैं उसके साथ थी बस इसलिए ताकि उसका फायदा उठा सकूं। तुम बस माँ, इससे बहस मत करो, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आज अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो कल मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा। उन्हें फांसी का फंदा मिलना चाहिए। मुझे डराने की कोशिश मत करो। पर्यावरण को नुकसान और गंभीर प्रदूषण के लिए 7 साल से ज्यादा की कैद की सजा हो सकती है। 7 साल? हमें एक प्रदूषण स्रोत मिल गया है, लेकिन जलाशय का पानी अभी भी खराब है। तो क्या कोई और प्रदूषण स्रोत है? मैं सब बता दूंगा, मैं सब कबूल करता हूं। मैं इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रहना चाहता, मैं सब बता दूंगा। तुम किसी काम के नहीं हो। वो मैं तुम्हारी तरह इतने लंबे समय तक बंद नहीं रहना चाहता। लीव है, मुझसे पूछो, जल्दी मुझसे पूछो। कितने प्रदूषण स्रोत हैं और वे कहाँ हैं? मुझे पता है कि 3 है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। चलो। चलो। ये पहली फैक्ट्री का प्रदूषण की जड़ है, दूसरा वाला इसके ठीक सामने। यहाँ पानी बहुत प्रदूषित है, सब सुरक्षित दूरी बनाए रखें। क्या कोई और प्रदूषण की जड़ है? एक और है जो वो जिक्सवान के दफ्तर में है। उसने प्रदूषण स्रोत को दफ्तर में ही रख दिया। वांग जाओ, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरी इतनी हिम्मत का, जो भी मुझे पता था मैंने सब बता दिया। मैं तो बस कम चुप सजा रहो। मिले। वो तुम बदतमीज औरत, अगर तुमने मुझे नहीं फंसाया होता तो मैं कभी वो परिवार के लिए इतने सालों तक काम नहीं करता। सब तुम्हारी गलती है। अब लड़ना बंद करो। निकम्मा। चलो, रास्ता दिखाओ। गांगशान जलाशय हमारा आखिरी पानी का स्रोत है, सिर्फ तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से। तुम एक मामूली प्रशिक्षु होकर हर चीज पर कब्जा करना चाह, अब मेरी फैक्ट्री पर भी रोक लगाओ। यहाँ भला कहाँ कोई गंदे पानी का निकास है? अब एक ब्रेकिंग न्यूज, हमारे कस्बे के एक जलाशय में पानी का गंभीर प्रदूषण हुआ है। अब तक सैकड़ों लोगों को बुखार और छाले हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 28 से बढ़कर 45 हो गई है। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग रातों रात रवाना हो चुके हैं।
तुमने मेरे बड़े भाई की शिकायत की। उसने सबकी रोजी रोटी छीन ली है, क्या उसकी शिकायत करना गलत है? लिली वेई, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर तुम मेरे बड़े भाई को पकड़ लो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं बताती हूँ। आखिरी गंदा निकास दफ्तर के तहखाने में ही है। वो जैक्सवान, क्या तुम भाग नहीं गए थे? मैं समझ गया, जरूर जांच टीम ने तुम्हारा भागने का रास्ता रोक दिया, इसीलिए तुम यहाँ आकर छिपे हो। ली वही, ये सब तुम्हारी वजह से। पकड़ो इसे। अरे बाप रे। ली वही, मुझसे गलती हो गई हमारे पुराने रिश्ते की खातिर। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? ली वेई, लैनमो, जल्दी अस्पताल ले चलो। तुमने बर्बाद कर दिया सबके जीवन का आधार। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जाग गए? क्या खाना चाहोगे? आंटी तुम्हारे लिए बना देती है। अभी मेरा मन नहीं है। शुक्रिया आंटी। वे लोग चिंता मत करो, बुरे लोग पकड़े गए हैं। प्रदूषण स्रोत साफ हो गया है, पानी भी अब ठीक हो रहा है। आंटी अब समझ गई है कि हमें अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए अपने पर्यावरण की। तुम बातें करो, मैं खाना बनाने जाती हूँ। शुक्रिया लैनमो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कमजोर होती जा रही हो? तो अब मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताती हूँ। पिछले जन्म में मैं पानी की एक बूंद थी, खुशनसीब थी कि तुम्हारी जान बचाई। पिछले जन्म में मैं पानी की एक बूंद थी, तुम्हारी जान बचाई थी। इस जन्म में मैं फिर भी एक बूंद हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। सिर्फ आखिरी बार। तुम हमें एहसास कराना चाहती हो पानी की अहमियत और उसकी कद्र।